जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का आपके अपने चैनल आईक्यू स्टडी सेंटर पर। तो हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और आज हम जो करंट अफेयर्स करने वाले हैं वो जनवरी 2026 की कंप्लीट करंट अफेयर्स करने वाले हैं। जनवरी 2026 में लगभग 100 क्वेश्चन हैं और दो पार्ट के अंदर हम इसको करेंगे। आज पहला पार्ट करेंगे, कल हम दूसरा पार्ट करेंगे, यानी कि 50-50 क्वेश्चन। तो आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे जनवरी 2026 के हरियाणा करंट अफेयर्स के। अगर आप पूरी 2025 की, यानी कि अगर आप जनवरी 2025 से लेकर जनवरी 2026 की करंट अफेयर्स अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो 60 रुपीज उसका प्राइस रहेगा। और ये नंबर है, इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है। और जो हमारी डेली रात को 9 से 10 मैथ की क्लास भी चलती है, जहां पर आपको मेरे दोस्तों लगभग 1100 पीवाईक्यू क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं चैप्टर वाइज, ठीक है। टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज आपको करवाए जा रहे हैं। और आने वाले लगभग 3 महीने के अंदर हमारी बुक लॉन्च होगी। बेहतरीन बुक हरियाणा के अंदर, हरियाणा जी के इंडिया जी के कंबाइंड बुक होगी। पीवाईक्यू सभी क्वेश्चन अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको उसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है कि जो 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला हुआ है उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? सीपी राधाकृष्णन के द्वारा किया गया है। कहां पर यह हुआ था? फरीदाबाद जिले के अंदर सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया जाता है, हर साल किया जाता है। और 31 जनवरी 2026 को भारत के उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन, जिन्होंने 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन किया। और अब की बार जो ये मेला लगाया गया है, इसकी जो टैग लाइन है वो है लोकल से ग्लोबल, आत्मनिर्भर भारत की पहचान रखी गई है। पहली बार मेले के अंदर मेघालय को और उत्तर प्रदेश को दूसरी बार थीम स्टेट चुना गया है। और जो मिस्र है उसको पार्टनर कंट्री घोषित किया गया है। और जो भारत के पूर्वोत्तर के जो 8 राज्य हैं उनको सांस्कृतिक पार्टनर चुने गए हैं। हरियाणा के किस जिले के उमरी गांव में गुरु रविदास की 649वीं जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया? राइट ऑप्शन रहेगा कुरुक्षेत्र। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती मनाई गई। कुरुक्षेत्र के उमरी गांव के अंदर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और सीएम नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर भाग लिया है। कुरुक्षेत्र के उमरी में 124 करोड़ रुपए खर्च करके गुरु रविदास स्मारक बनाया जा रहा है, और जहां पर संत रविदास की 38 मीटर ऊंची प्रतिमा बनेगी। नेक्स्ट है, हरियाणा के सहयोग से पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट है, चंडीगढ़ के अंदर। हरियाणा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब बनाने के लिए और सूचना प्रौद्योगिकी में नए अवसर पैदा करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के सहयोग से द इंडस इंटरप्रेन्योर्स चंडीगढ़ के द्वारा चंडीगढ़ में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था। और इस शिखर सम्मेलन की जो थीम थी वो क्या थी? ग्लोबल एआई रियल इम्पैक्ट जो है इसकी थीम रखी गई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा के सुपुआ के छात्रों को किस फिल्म का चयन 43वें बुसान इंटरनेशनल फेस्टिवल के लिए हुआ है? राइट ऑप्शन है लाइफ ऑन द एज। रोहतक में जो दादा लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स की ओर से एक फिल्म लाइफ ऑन द एज, जिसका चयन 43वें बुसान इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के लिए हुआ है। लाइफ ऑन द एज का जो चयन है वो एशिया कैटेगरी के शॉर्ट फिल्म वर्ग के अंदर हुआ है। दक्षिण कोरिया में 23 अप्रैल से शुरू हो रहे BISFF में फिल्म की स्क्रीनिंग की जाएगी। इस फिल्म में लॉकडाउन के दौरान एक परिवार के सामाजिक और आर्थिक संघर्ष को दिखाया गया। लाइफ ऑन द एज। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी स्कूलों में किन कक्षाओं की लड़कियों के लिए निःशुल्क बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है? कक्षा 6 से लेकर 12 तक। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो मासिक धर्म स्वास्थ्य है उसका अधिकार संविधान के अनुच्छेद नंबर 21 के तहत जीवन और गरिमा के अधिकार में निहित मौलिक अधिकार का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जितने भी सभी स्कूल हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि 6 से 12 तक की जितनी भी लड़कियां उनको निःशुल्क बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। ये जो व्यवस्था होगी शहरी और ग्रामीण इलाकों के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों के अंदर जो है ये अनिवार्य होगी। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार के नए नियमों के अनुसार ग्राम पंचायत की किसी भी बैठक में कोई प्रस्ताव पास करने के लिए कुल कितने प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है? राइट ऑप्शन रहेगा 40%। हरियाणा सरकार के जो नए नियम है 2025-26 के अनुसार ग्राम पंचायत की कोई भी योजना है या कोई भी विकासात्मक कार्य ग्राम पंचायत का है तो जो ग्राम सभा की बैठक होती है उसमें कुल सदस्यों की 40% उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है।
नए नियम के तहत पहली बैठक 40% की उपस्थिति आवश्यक है। दूसरी बैठक यानी कि अगर पहली बैठक में 40% का कोरम पूरा नहीं होता तो 30% सदस्य दूसरी बैठक में होने चाहिए। अगर दूसरी में भी कम रहते हैं तो तीसरी बैठक में 20% तो होने ही चाहिए। अगर इससे कम है तो ग्राम सभा का कोई भी प्रस्ताव मान्य नहीं किया जाएगा। किस कंपनी ने हरियाणा में छात्रों और शिक्षकों के लिए एआई क्लासरूम प्रोग्राम किया है? राइट ऑप्शन रहेगा रिलायंस जियो। रिलायंस जियो ने हरियाणा में जो स्कूली छात्र हैं और शिक्षक हैं उनको एआई रेडी बनाने के उद्देश्य से एआई क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया है। यह पहल जियो की सभी के लिए एआई मुहिम का हिस्सा है। इसके तहत जियो इंस्टीट्यूट के द्वारा डिजाइन किया गया निःशुल्क ऑनलाइन एआई फाउंडेशन कोर्स उपलब्ध कराया जा रहा है। नेक्स्ट है, हरियाणा के कौन से जिले में गन्ना प्रजनन संस्थान ने गन्ने की नई किस्म CO1802 यानी कि कर्ण 18 विकसित की है? राइट ऑप्शन रहेगा करनाल। करनाल का जो क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है जहां पर गन्ना प्रजनन संस्थान ने गन्ने की एक नई उन्नत किस्म CO180022 कर्ण 18 विकसित की है और ये जो किस्म होगी उत्तर पश्चिम भारत यानी कि हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड के लिए उपयुक्त और मौजूदा किस्म जो है CO05011 उसकी तुलना में लगभग 30% अधिक उत्पादन के साथ ही बेहतर चीनी रिकवरी देगी यानी कि इस किस्म की तुलना में 11% अधिक ज्यादा रिकवरी देगी। नेक्स्ट है, किक बॉक्सिंग में वर्ल्ड में नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? राइट ऑप्शन रहेगा रिद्धिमा कौशिक। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो 27 जनवरी 2026 को वर्ल्ड रैंकिंग में जींद जिले के बोंगरा गांव की रिद्धिमा कौशिक ने पहली बांगर के साथ देश प्रदेश का नाम रोशन किया। रिद्धिमा ने किक लाइट 55 किलोग्राम और 60 किलोग्राम में पहली रैंक प्राप्त की है। रिद्धिमा अलग अलग वर्गों में प्रथम रैंकिंग प्राप्त करने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनी है। नेक्स्ट है, केंद्र की जो 14वीं जो वार्षिक एकीकृत रेटिंग में UHBVN और DHBVN हरियाणा को कौन सी ग्रेड मिली है? ए ग्रेड मिली है। विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो 14वीं वार्षिक एकीकृत रेटिंग और रैंकिंग रिपोर्ट जो जारी की गई है जिसमें उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम UHBVN और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम DHBVN को ए ग्रेड मिली है। राज्यों की खुद कंपनियों के मामले में DHBVN 9वें और UHBVN 13वें नंबर पर रही। पिछली 13वीं वार्षिक एकीकृत रेटिंग में दोनों कंपनियों को ए प्लस ग्रेड मिली थी। नेक्स्ट है, जनगणना 2027 के अंतर्गत हरियाणा में हाउस लिस्टिंग कार्य कब से कब तक किया जाएगा? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 1 से 30 मई 2026। हरियाणा सरकार ने राज्य में जो जनगणना 2027 होगी उसके अंतर्गत हाउस लिस्टिंग कार्य की समय सारणी जो है वो जारी कर दी है। ये जो कार्य होगा वो 1 मई से 30 मई 2026 तक 30 दिनों की अवधि में संपन्न किया जाएगा। लोगों को 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक स्व गणना की सुविधा मिलेगी यानी कि अपनी आप गणना करके अपनी दे दें। और ये दो सूचना होगी जनगणना अधिनियम 1948 और उसे संबंधित जनगणना नियमों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई है। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ के नए मेयर कौन चुने गए हैं? राइट ऑप्शन है सौरभ जोशी। भाजपा पार्षद सौरभ जोशी को चंडीगढ़ नगर निगम का नया मेयर चुना गया। पहले हरप्रीत कौर थी। भाजपा ने सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद भी भाजपा के द्वारा जीते गए हैं। यमुना में पर्यावरणीय प्रभाव बढ़ाने के लिए हरियाणा की किस नहर से पानी छोड़ा जाएगा? राइट ऑप्शन है मूणक नहर। केंद्र सरकार ने यमुना नदी के पुनर्जीवन के लिए गंग और मूनक नहर से पानी मोड़ने की योजना बनाई है जिसके तहत यमुना में पर्यावरणीय प्रवाह बढ़ाया जाएगा ताकि नदी में पानी की कमी और प्रदूषण की समस्या कम हो सके। योजना के अनुसार हरियाणा की मूनक नहर से करीब 100 क्यूसेक पानी सीधे यमुना नदी में मोड़ा जाएगा। मूनक नहर हरियाणा के करनाल जिले में मूनक रेगुलेटर से यमुना नदी का पानी लेकर दक्षिण दिशा में खुबरू बैराज और मंडोरा बैराज से होते हुए दिल्ली के हैदरपुर के अंदर समाप्त हो जाती मूनक नहर। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जो अपर गंग नहर है वहां से करीब 800 क्यूसेक जो पानी है वो सीधे वजीराबाद बैराज से यमुना में डाला जाएगा। और पर्यावरणीय प्रवाह पानी की वह न्यूनतम मात्रा है जो किसी नदी के लिए जरूरी होती है ताकि नदी जो है वो जीवित रह सके। नेक्स्ट है, वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट ऑप्शन रहेगा डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। इंडियन पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया को वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये जो पुरस्कार है ये पाने वाले ये पहले भारतीय हैं और उन्होंने ये सम्मान जो है ये इम्पैक्ट बियॉन्ड एकेडमिया श्रेणी के अंदर दिया गया है।
हरियाणा के किस जिले में देश का पहला कुत्तों का शमशान घाट तैयार किया गया? फरीदाबाद के अंदर। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी का एक गांव है बुढ़ेना गांव, जहां पर देश का पहला कुत्तों का शमशान घाट तैयार किया गया है और यहां पर उपलों से कुत्तों का क्या होगा? अंतिम संस्कार होगा। हरियाणा के किस जिले के प्रगतिशील किसान यशपाल खोला को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस पर विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया? रेवाड़ी जिले के रहने वाले हैं। रेवाड़ी जिले का गांव है गांव कवाली और एक किसान है वहां के यशपाल खोला, जिनको 77वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। यशपाल देश के उन 6 चुनिंदा किसानों के अंदर शामिल है जो 25 से 28 जनवरी 2026 तक राष्ट्रपति भवन के राजकीय मेहमान रहे हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2026 में लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? 161वीं जयंती। स्वतंत्रता सेनानी है लाला लाजपत राय, जिनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, जिनकी 161वीं जयंती के अवसर पर पूरे हरियाणा के अंदर एक समारोह का आयोजन किया गया। और जो इनका जन्म था लाला लाजपत राय जी का 28 जनवरी 1865 को वर्तमान पंजाब के धुड़ीके गांव के अंदर इनका जो है जन्म हुआ था। उन्हें लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी यानी कि पंजाब का शेर के नाम से भी जाना जाता है। स्वास्थ्य परिषदों को एक पोर्टल पर लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राइट ऑप्शन है हरियाणा राज्य। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 28 जनवरी 2026 को स्वास्थ्य विभाग के सेंट्रलाइज्ड पोर्टल फॉर हरियाणा काउंसलिंग का लोकार्पण किया है। इस पहल के साथ ही हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने एक इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करके एक साथ कई स्वास्थ्य परिषदों को एक ही सिस्टम पर लाने का काम किया है। अब राज्य में डॉक्टर होंगे, जो फार्मासिस्ट होंगे, डेंटिस्ट होंगे, सभी का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा। और हरियाणा सरकार ने 5 काउंसलिंग के लिए एक ही उपचार पोर्टल शुरू किया है। इसे मेडिकल, डेंटल, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और फार्मेसी काउंसिल को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस गांव की किसान सावित्री जांदू को 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा विशेष रूप से सम्मानित किया गया? कौन से गांव की है? मोड़ाखेड़ा गांव की। हिसार जिले का एक गांव है मोड़ाखेड़ा गांव और 56 साल की महिला है किसान, जिनका नाम है सावित्री जांदू। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान यानी कि जो पीएम कुसुम योजना है, उसके तहत अपनी 8 एकड़ कृषि भूमि पर 2 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट लगाकर एक नई मिसाल उन्होंने कायम की है। सावित्री जांदू की इस उल्लेखनीय उपलब्धि को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा विशेष रूप से सम्मानित किया गया है। चंडीगढ़ की आधिकारिक राजकीय तितली किसे घोषित किया गया है? धारीदार बाघ तितली को। चंडीगढ़ के राज्य वन्य जीव बोर्ड ने धारीदार बाघ तितली यानी कि स्ट्राइप्ड टाइगर तितली को केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक राजकीय तितली घोषित किया, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? डेनुअस गैनोटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला वर्ल्ड स्किल रिसोर्स लैब सेंटर किस जिले में बनाया जाएगा? राइट ऑप्शन है रोहतक। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री, जिनका नाम है जयंत चौधरी, जिन्होंने घोषणा की है कि रोहतक के अंदर हरियाणा का पहला विश्व स्किल रिसोर्स लैब सेंटर बनाया जाएगा। और देश में 5 और उत्तर भारत में 2 वर्ल्ड स्किल रिसोर्स लैब सेंटर बनाए जाएंगे, जिसमें एक उत्तर प्रदेश के बड़ौत में और दूसरा रोहतक की जाट शिक्षण संस्थान के अंदर जो है ये बनाया जाएगा। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर हरियाणा के कितने पुलिस अफसरों को पदक से सम्मानित किया गया है? राइट ऑप्शन है 12। 26 जनवरी 2026 को वो जो 77वां गणतंत्र दिवस हुआ था, फरीदाबाद के संयुक्त पुलिस आयुक्त यानी कि डीआईजी राजेश दुग्गल को, जज्जर जिला जेल के अधीक्षक सेवा सिंह को, जिनको राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा 12 पुलिस अफसर जिनको पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। यमुनानगर जेल की सब असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पूनम गलेंट्री अवार्ड से इनको जो है सम्मानित किया गया है। वर्ष 2026 के लिए हरियाणा के कितने लोगों को पद्म पुरस्कारों के लिए चुना गया है? 2 लोगों को। सिरसा की हॉकी प्लेयर सविता पुनिया को खेल के लिए और पानीपत में रहने वाले बुनकर खेमराज सुंदरियाल को कला के क्षेत्र में 2026 के लिए पद्म श्री के लिए चुना गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस हरियाणवी को कला के क्षेत्र में पद्म श्री 2026 के लिए चुना गया? नाम है खेमराज सुंदरियाल। पानीपत के हथकरघा के क्षेत्र में अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले 81 साल के खेमराज सुंदरियाल को पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया। 1975 में दिल्ली से पानीपत ये आ गए थे और खेमराज ने न केवल दम तोड़ते हुए खेस यानी कि पारंपरिक चादर जिसको बोला जाता है उसको पुनर्जीवित किया, बल्कि नई तकनीकों के जरिए पानीपत को एक वैश्विक एक्सपोर्ट हब बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मूल रूप से उत्तराखंड के पूड़ी गढ़वाल के रहने वाले खेमराज ने पानीपत के बुनकर खेमराज सेवा केंद्र में रहते हुए क्रांतिकारी बदलाव किए। उनकी सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी वो पुंजादरी लोम में पूंजा को हत्था तकनीक से बदलना रहा। उन्होंने 1980 के दशक में हथकरघा में अहम भूमिका निभाई थी। खेमराज को इससे पहले संत कबीर पुरस्कार 2009 और
करुणानिधि पुरस्कार सहित दर्जनों राष्ट्रीय सम्मान इनको मिल चुके हैं। हरियाणा की सविता पुनिया को किस क्षेत्र के लिए पद्मश्री 2026 के लिए चुना गया? खेल के क्षेत्र में। भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर हैं आयरन वोल के नाम से इनको जाना जाता है। सिरसा की रहने वाली हैं सविता पुनिया, जिनको पद्मश्री 2026 खेल के क्षेत्र में दिया गया है। सिरसा के जोदका गांव की हैं सविता पुनिया, 17 वर्षों से भारतीय महिला हॉकी की खिलाड़ी हैं। सविता ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में उप कप्तान के रूप में भारतीय टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। हाल ही में उन्होंने 300 अंतर्राष्ट्रीय मैचों का आंकड़ा भी पार किया है, जो बड़ी उपलब्धि है। 2018 में अर्जुन अवार्ड भी इनको दिया जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने सविता को लगातार 3 बार 2022 में, 23 में और 24 में गोलकीपर ऑफ द ईयर इनको चुना गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के शाहबाद से संबंधित बलदेव सिंह को पद्मश्री 2026 के लिए चुना गया? राइट ऑप्शन है कुरुक्षेत्र। शाहबाद की मिट्टी में तब हरियाणा की महिला हॉकी में बदलाव लाने वाले द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित बलदेव सिंह को पद्मश्री 2026 पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अभी बलदेव सिंह लुधियाना में रह रहे हैं और उन्हें पंजाब राज्य की तरफ से पद्मश्री के लिए चुना गया है। एक समय ऐसा था जब अभिभावक बेटियों को बाहर भेजने से हिचकते थे। इस दौरान बलदेव सिंह अपनी गारंटी पर बच्चियों को मैदान तक लाए। उनकी मेहनत रंग लाई और एक समय भारतीय टीम में उनकी 8 खिलाड़ी खेली। उनके प्रशिक्षण से 13 भीम और 3 अर्जुन पुरस्कार मिले। 1994 से 2018 तक शाहबाद में उनकी अकादमी महिला हॉकी की जो है नर्सरी बनी। हरियाणा में सभी गांव किस पोर्टल से जोड़े गए हैं? राइट ऑप्शन है मेरा गांव मेरी धरोहर पोर्टल। चाहे गांव की संस्कृति विरासत हो या पारंपरिक खाना हो या फिर विरासत सतल हो गांव के अंदर, सभी जानकारी अभी आपको एक क्लिक पर मिलेगी। गांव की बड़ी हस्तियों के बारे में इधर उधर खोजना नहीं पड़ेगा। हरियाणा ही नहीं, देश के हर गांव को मेरा गांव मेरी धरोहर पोर्टल से भी जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर हरियाणा के कौन से जिले की अक्षिता धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ तिरंगा फहराया? राइट ऑप्शन है झज्जर जिले की। प्रदेश के झज्जर जिले के काशनी गांव की बेटी हैं, फ्लाइट लेफ्टिनेंट हैं अक्षिता धनखड़, जिन्होंने स्वतंत्र जो 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है, माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने का काम किया गया। अक्षिता ने 2023 में वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में कमीशन हासिल किया था। नेक्स्ट है, जो 77वां गणतंत्रता दिवस है उसके उपलक्ष्य पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कौन से जिले में ध्वजारोहण किया? गुरुग्राम जिले के अंदर ध्वजारोहण किया। और राज्यपाल ने कहां पर कौन से जिले के अंदर ध्वजारोहण किया? राइट ऑप्शन है पंचकुला जिले के अंदर ध्वजारोहण किया। वर्तमान में हरियाणा राज्य के जो राज्यपाल हैं प्रोफेसर असीम कुमार घोष हैं। हरियाणा में 2026 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस अब की बार पूछा भी गया था, 25 जनवरी को मनाया जाता है। हरियाणा में ही नहीं, पूरे भारत में मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। और जो इस आयोजन का जो विषय है वो क्या था? मेरा भारत मेरा वोट। ठीक है, मेरा भारत मेरा वोट। और इसका जो नारा था वो था भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक। भारत निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के लागू होने से एक दिन पहले यानी कि 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतांत्रिक देश बनने वाला था। भारत सरकार ने 2011 से हर चुनाव में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, किस हरियाणवी ने गणतंत्र दिवस परेड में दूसरी बार तटरक्षक दल की कमान संभाली? राइट ऑप्शन है हार्दिक यादव। भारतीय तटरक्षक बल की कमान हरियाणा के नारनौल के बशीरपुर गांव की बहु असिस्टेंट कमांडेंट हैं, कोस्ट गार्ड के अंदर हैं हार्दिक यादव, जिन्होंने ये कमान संभाली है। और खास बात यह रही कि हार्दिक यादव ने यह जिम्मेदारी दूसरी बार निभाई है। हरियाणा के किस जिले की 3 सगी बहनों ने नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता 2026 में रजत पदक जीता? राइट ऑप्शन है गुरुग्राम। गुरुग्राम जिला के गांव वजीराबाद की रहने वाली हैं 3 सगी बहन हैं, जिन्होंने नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में एक बार फिर पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। प्रिया यादव, गीता यादव, रितु यादव, ये तीनों बहनें हैं जो 18 से 23 जनवरी 2026 तक जयपुर में जो दूसरे फेडरेशन कप 2025-26 हुआ था उसके अंदर इन्होंने रजत पदक जीता है। हरियाणा पुलिस की किस महिला अधिकारी को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक 2025 से सम्मानित किया गया? राइट ऑप्शन है मेनका सिंह। यमुनानगर जिले के अंदर हरियाणा पुलिस की उप निरीक्षक मेनका सिंह है, जिनको केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक 2025 प्रदान किया गया। ये जो सम्मान है ये मेनका के द्वारा गंभीर और जितने भी संवेदनशील अपराध हैं उनके मामले में की गई उत्कृष्ट वैज्ञानिक और प्रभावी अनुसंधान और न्यायालय में सशक्त पैरवी के लिए इनको ये दिया गया है। हरियाणा के किस जिले के सीआरपीएफ अधिकारी दिनेश खटक को प्रतिष्ठित केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक
2025 से सम्मानित किया गया। जींद जिले के, हरियाणा के जींद जिले के वरिष्ठ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिकारी हैं दिनेश कटक को राष्ट्रीय सुरक्षा में उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए प्रतिष्ठित केंद्रीय गृह मंत्री के दक्षता पदक से सम्मानित किया गया है। ये जो पुरस्कार है उनके अनुकरणीय नेतृत्व, परिचालन उपलब्धि, अनुशासन और भारत के कुछ सबसे संवेदनशील और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में उनके निरंतर योगदान को मान्यता देता है। हरियाणा में जल संरक्षण के लिए विश्व बैंक ने कितने रुपए मंजूर किए हैं? राइट ऑप्शन है 5700 करोड़। विश्व बैंक ने जल संरक्षित हरियाणा परियोजना के तहत 5700 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है। 2026 से 2032 तक चरणबद्ध रूप से यह राशि खर्च की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनवरी 2026 में अपना कौन सा जन्म दिवस मनाया? 56वां जन्म दिवस। 56 साल के हो गए हैं 25 जनवरी 2026 को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। और जन्म की अगर मैं बात करूं 25 जनवरी 1970 को हरियाणा के अंबाला के मिर्जापुर माजरा नामक एक छोटे से गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। और नायब सिंह सैनी 12 मार्च 2024 को हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री बने, फिर दोबारा से 12वें मुख्यमंत्री बने 17 अक्टूबर 2024 को। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत निर्वाचन आयोग ने कब से कब तक IICDEM 2026 की मेजबानी की है? देखिए IICDM क्या, इसका मतलब जो होता है इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 21 से 23 जनवरी। भारत ने इंटरनेशनल आइडिया की 2026 के लिए अध्यक्षता संभाली है। भारत निर्वाचन आयोग ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में 21 से 23 जनवरी 2026 तक आयोजित इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट 2026 में चुनाव से संबंधित सभी जानकारी और सेवाओं के लिए अपना वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म EICNET लॉन्च किया है। EICNET को कानून के अनुसार विकसित किया गया है और यह अंग्रेजी सहित 22 अनुसूचित भाषाओं के अंदर उपलब्ध है। इंटरनेशनल यानी कि आइडिया का मतलब है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट, जिसकी स्थापना 1995 के अंदर हुई थी, जिसके 35 संस्थापक देशों में भारत भी शामिल है। और इस संस्था का मुख्यालय स्वीडन के स्टॉकहोम शहर के अंदर है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? ज्ञानेश कुमार हैं। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 में स्पीड स्केटिंग की 500 मीटर पुरुष दौड़ में हरियाणा के सचिन सिंह ने कौन सा पदक जीता? राइट ऑप्शन है स्वर्ण पदक हासिल किया। हरियाणा के खिलाड़ी हैं सचिन सिंह, जिन्होंने खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 में जो स्पीड स्केटिंग है उसकी 500 मीटर पुरुष दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर हरियाणा का नाम रोशन किया। हरियाणा आइस स्केटिंग संघ की पुरुष रिले टीम ने भी 3000 मीटर रिले दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास बनाया। हरियाणा आइस स्केटिंग संघ प्रदेश अध्यक्ष कौन है? विजेंद्र लोहान है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस नेशनल पार्क में प्रदेश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वन निगरानी सिस्टम स्थापित किया जाएगा? राइट ऑप्शन है कलेसर नेशनल पार्क। हरियाणा सरकार यमुनानगर जिले के कलेसर नेशनल पार्क के अंदर प्रदेश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वन निगरानी सिस्टम स्थापित करेगी। इसे जंगल में आग लगने के 8 से 10 मिनट के भीतर ही सेंसर से अलर्ट मिल जाएगा। और इसके अलावा वन्य जीवों की रियल टाइम मॉनिटरिंग, संदिग्धों की पहचान, अवैध शिकार और लकड़ी कटाई जैसी गतिविधियों पर कार्रवाई होगी। AI आधारित वन निगरानी सिस्टम देश में इससे पहले जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड के अंदर, काजीरंगा असम के अंदर, कान्हा और पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा, पेरियार केरल के अंदर, इन जंगलों के अंदर भी जो है लागू किया जा चुका ऑलरेडी पहले से ही। हरियाणा के किस जिले में देश की सबसे बड़ी ड्राई फ्रूट मार्केट बनाई जाएगी? राइट ऑप्शन है सोनीपत में। हरियाणा के सोनीपत में पंजाब के अमृतसर के ड्राई फ्रूट मिलेंगे। देश की सबसे बड़ी ड्राई फ्रूट मार्केट सोनीपत में बनाई जाएगी और सरकार ने भूमि का प्रस्ताव भी इसके लिए पास कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2026 का उद्घाटन समारोह कहां पर आयोजित किया गया? आदि बद्री। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यमुनानगर जिले के अंदर आदि बद्री में जो सरस्वती उद्गम स्थल है उसके निकट सरोवर पर 19 जनवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव की शुरुआत हुई। 23 जनवरी को पेहवा तीर्थ, सरस्वती नगर, यमुनानगर व पोल्लड़, पिसोल तीर्थ, कैथल, हंसडहर तीर्थ जींद के अंदर है। सरस्वती महोत्सव समापन समारोह का आयोजन यहाँ पर भी किया गया था। और इस महोत्सव को विशेष पहचान दिलाने के लिए पेहवा के अंदर सरस मेला भी आयोजित किया गया था। सरस्वती नदी के रास्ते पर खोदे गए 34 कुओं में से 10 कुएं हरियाणा के अंदर हैं, जिनका मीठा पानी यह साबित करता है कि पानी करीब 2000 साल से 18,000 साल पुराना है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 2015 में जो वैदिक कालीन सरस्वती नदी है वो विलुप्त हो चुकी थी, उसकी धारा को दोबारा से प्रवाहित करने के लिए संकल्प लिया था। और हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धुम्मन सिंह किरमच हैं। यह नदी हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में लगभग 1600 किलोमीटर तक प्रवाहित होते हुए अंत में अरब सागर के अंदर मिलती थी।
यह वह महानदी है जिसके पावन तटों पर वेदों की ऋचाएं और कुरुक्षेत्र में श्रीमद् भगवत गीता का जन्म हुआ था। सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्राचीन और महानगर राक्की गढ़ी इसी महान सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित था, जहां पर 7,000 साल पुरानी हमारी सभ्यता के जीवंत उदाहरण उपलब्ध मिलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में जीजेयू को जीव विज्ञान विषय श्रेणी में भारत में कौन सा स्थान मिला है? 23वां स्थान मिला है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा विधानसभा में 2 दिवसीय हरियाणा युवा सांसद के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किसने किया? राइट ऑप्शन है हरविंदर कल्याण। हरियाणा विधानसभा में 16 से 17 जनवरी 2026 तक राजधानी युवा संसद संस्था के सहयोग से 2 दिवसीय हरियाणा युवा संसद का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधानसभा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं हरविंदर कल्याण, जिन्होंने दीप प्रज्वलित करके जो है इसका शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के किस जिले से असम के कामाख्या तक अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया? राइट ऑप्शन है रोहतक। प्रधानमंत्री मोदी ने असम का जो नागांव जिला है, नागांव जिले के अंदर कलियाबोर से 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को झंडी दिखाई। ये रेलगाड़ियां कामाख्या रोहतक अमृत भारत एक्सप्रेस और डिब्रूगढ़ लखनऊ गोमती नगर अमृत भारत एक्सप्रेस है। ठीक है, सेना में सेवा उपरांत अग्निवीरों को रोजगार का सुरक्षा कवच देने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बन गया? पहला राज्य है। जुलाई 2026 में जो अग्निपथ योजना होगी उसका पहला बैच जो है वो अपनी पूरी सेवा करके रिटायर हो जाएगा। और हरियाणा सरकार अगस्त 2026 से अपनी नई अग्निवीर नीति लागू करेगी। इस नीति के माध्यम से अग्निवीरों को सरकारी नौकरी और अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। देश में जून 2022 में अग्निपथ योजना की शुरुआत की गई थी। सांसद नवीन जिंदल की पहल के तहत किस राज्य में स्थित कांगला फोर्ट में देश का 200वां विशाल तिरंगा फहराया गया? राइट ऑप्शन है मणिपुर। देश में हर नागरिक को सम्मान के साथ तिरंगा फहराने का अधिकार दिलाने वाले हिसार के सांसद और फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नवीन जिंदल की पहल फिर चर्चा में रही। उनके नेतृत्व में मणिपुर की राजधानी इम्फाल में जो ऐतिहासिक कांगला फोर्ट है वहां पर देश का 200वां विशाल तिरंगा फहराया गया। नवीन जिंदल की तिरंगे के लिए यह लड़ाई हिसार से ही शुरू हुई थी। लगभग 1 दशक के कानूनी संघर्ष के बाद 23 जनवरी 2004 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सम्मानपूर्वक तिरंगा फहराना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है, कौन हरियाणवी पर्वतारोही यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस पर 24 घंटे तक रुकने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गए हैं? नाम है रोहतास बिश्नोई। हरियाणा के हिसार जिले के मल्लापुर गांव के हैं 27 वर्षीय पर्वतारोही रोहतास बिश्नोई, जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस पर 24 घंटे तक रुकने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गए हैं। लगभग उन्होंने -40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पूरी रात शिखर बिताकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। एल्ब्रस की चोटी पर पहुंच रोहतास ने बिश्नोई समाज के संस्थापक गुरु जम्बेश्वर भगवान की तस्वीर के साथ संदेश दिया कि जीवों की रक्षा और पर्यावरण संरक्षण हमें करना चाहिए। हरियाणा के किस जिले में 10 एकड़ में ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हब बनेगा? राइट ऑप्शन है पानीपत। टेक्सटाइल सेक्टर को अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक ले जाने के लिए पानीपत में 10 एकड़ भूमि पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टेक्सटाइल संस्थान स्थापित किया जाएगा, जहां पर आधुनिक तकनीक, डिजाइन, व्यापारिक दक्षता का संगम होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा को ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बनाने की दिशा में पानीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद मिलकर काम करेंगे। किस हरियाणवी मुक्केबाज को एशियाई मुक्केबाजी परिषद में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? राइट ऑप्शन है विजेंदर सिंह। 18 जनवरी 2026 को हरियाणवी बॉक्सर विजेंदर सिंह एशियन बॉक्सिंग काउंसिल के मेंबर अपॉइंट किए गए हैं। विजेंदर सिंह 2008 बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले पहले बॉक्सर थे। विजेंदर ने 2009 में विश्व चैंपियनशिप और 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीता था। तो हमारी पूरा पार्ट 1 यहाँ पे खत्म होता है और इसी के साथ में आज आपका पहला टेस्ट क्वेश्चन यानी कि आज की क्लास का टुडे टेस्ट आपका क्या है, और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को, व्हाट्सएप चैनल को और इंस्टाग्राम चैनल को, तीनों प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है। किस हरियाणवी को कला के क्षेत्र में पद्मश्री 2026 के लिए चुना गया है? पंडित लक्ष्मीचंद, मनोज तिवारी, खेमराज सुंदरियाल और सुरेश तिवारी। आपको आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। पार्ट बी आपको यानी कि पार्ट दूसरा आपको कल देखने को मिलेगा। 50 क्वेश्चन उसके अंदर रहेंगे। पूरी जनवरी 2026 का आपका बेहतरीन तरीके से रिवीजन हो जाएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। डेली सुबह 7 बजे कंटिन्यू क्लास को ज्वाइन करते रहो और डेली रात को 9 से 10 बजे हमारी मैथ की क्लास को ज्वाइन करते रहो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में।